श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार मोक्षदा एकादशी व्रत 22 और 23 दिसंबर दिन शुक्रवार और शनिवार को है। दोस्तों इस दिन विष्णु पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। पूजा के समय मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना फलदायी होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस साल मोक्षदा एकादशी कब है। इसका शुभ मुहूर्त के बारे में हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे इसके पूजा विधि के बारे में। हम जानेंगे पारण का सही समय के बारे में। मैं आपको बताऊंगी व्रत में क्या करें क्या ना करें, व्रत में क्या खाए और क्या ना खाए। साथ ही मैं आपको बताऊंगी भगवान विष्णु का प्रिय तुलसी दल कब तोड़े और तुलसी दल तोड़ने के कुछ खास नियम। तो चलिए दोस्तों यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। दरअसल साल भर में 24 एकादशी होती है। इसमें एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में होती है, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण 26 एकादशी पड़ी। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2023 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों दिन रखा जाएगा। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने वाले जातकों का जीवन खुशियों से भर जाता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस साल यानी कि 2023 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर 2 दिन रखा जाएगा। 22 दिसंबर को गृहस्थ जन व्रत रखेंगे और 23 दिसंबर को वैष्णव जन व्रत रखेंगे। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वही इस दिन पितरों को मोक्ष के लिए भी व्रत रखा जाता है। दोस्तों एकादशी का तिथि 22 दिसंबर 2023 को सुबह 7:35 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:56 पर होगा। एकादशी व्रत में पारण का बड़ा महत्व होता है। अगर जातक मुहूर्त में पारण नहीं करता तो उसका व्रत निष्फल माना जाता है। वही जो लोग 22 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो वह 23 दिसंबर को सुबह 7:49 पर पारण करेंगे और वही जो लोग 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे वे पारण अगले दिन यानी 24 दिसंबर को सुबह 6:49 तक कर ले। दोस्तों एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। वही संध्या काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त संध्या 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का है। दोस्तों 22 दिसंबर 2023 को सूर्योदय का समय रहेगा 7:08 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:42 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 22 दिसंबर 2:03 PM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 23 दिसंबर 3:22 AM पर। राहु काल का समय रहेगा 11:05 AM से 12:25 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:04 PM से 12:46 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 2:34 PM से 4:07 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:32 AM से 6:20 AM तक। दोस्तों 23 दिसंबर 2023 को सूर्योदय का समय रहेगा 7:08 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:42 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 23 दिसंबर 2:43 PM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 24 दिसंबर 4:23 AM पर। राहु काल का समय रहेगा 9:47 AM से 11:06 AM तक।
अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:04 PM से 12:40 PM तक। अमृतकाल का समय रहेगा 4:34 PM से 6:09 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:32 AM से 6:20 AM तक। दोस्तों, एकादशी के एक दिन पहले तामसिक भोजन बंद कर दे। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर सूर्यदेव की उपासना कर व्रत का संकल्प ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करे। ब्रह्मचर्य रखकर एकादशी व्रत का पालन करे। वही संध्या के समय पीला वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के सामने पीला पुष्प, पीला फल, धूप, दीप आदि से पूजन करे। फिर विष्णु भगवान के सामने ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता लक्ष्मी की भी पूजा करे। इसके बाद भगवान को भोग लगाए। इस बात का विशेष ध्यान रखे कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करे। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तत्पश्चात आरती के साथ पूजा संपन्न करें। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें मोक्षदा एकादशी की पावन व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपने प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वो 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से संगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर
पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि की यह वचन सुन राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंता मणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करने गण गौरव के देनी माता, शास्त्रों में वरणी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सत्तिला माघ मास में, नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आम्ल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी।
ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आसार में जानो, योगिनी नाम आसार में जानो, कृष्ण पक्ष करने देव सयनी नाम कहावो, देव सयनी नाम कहावो, शुक्ल पक्ष धरने ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भवसागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय।